सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के टॉपिक ये हमारी है विषय हिंदी का यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर होता है उसको हल करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सबसे पहले मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, टोटल समय आपको जो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए समय मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको 15 मिनट मिलेंगे, जिससे आप अपना जो क्वेश्चन पेपर होता है सभी को अच्छी तरह से पढ़ लें और उसको समझ लें। एंड आप सेकेंड यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न पत्र जो है 2 खंड में है। ठीक है, खंड अ तथा खंड ब में। तीसरा क्या पूछा है, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय है। ठीक है, सही विकल्प पे सही चिन्ह लगाएंगे तो आपको मिलेंगे केवल 1 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा देख लेते हैं। चौथा दिया है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, जो प्रत्येक प्रश्न को आपको मिलेंगे 1 नंबर। ठीक है, अगर आप एक आंसर राइट लिखते हैं तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा, 2 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको एक ही प्रश्न के लिए 1 ही नंबर मिलेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, प्रश्न खंड अ में आपको मिलेंगे 1 घंटे। ठीक है, एंड खंड ब में आपको मिलेंगे 2 घंटे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 ही घंटे में खंड अ को करें और 2 घंटे में खंड ब को करें। आपको जितना टाइम मिलता है, जैसे जितना जल्दी हो सके आप कर सकते हैं खंड अ एंड खंड ब को। तो आप इसको अच्छी तरह से केयरफुली देखिएगा, जितना आपके पास समय हो उसी हिसाब से आप क्वेश्चन कीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 ही घंटे में इसको किया जाए और 2 घंटे में खंड ब को किया जाए। ठीक है, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा तो क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके ठीक बगल में आपको बताया जाएगा कि आपको इस पर कुल कितने नंबर मिलेंगे, आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन की तरफ और आपको बताते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एंड उसको कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न में खंड अ है जो क्वेश्चन नंबर 1, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो आपको नहीं पता होगा बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो मैं बताता हूँ आपको बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ये जो बाबू गुलाब राय है ये हैं द्विवेदी युग के लेखक। ठीक है, ये हैं द्विवेदी युग के लेखक। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो आपको पता होगा चिंतामणि जो है ये निबंध है। ठीक है, चिंतामणि निबंध है। तो इसको किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है इस निबंध को। तो नहीं पता तो आप जान लीजिए, ये जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ये चिंतामणि जो है ये एक निबंध है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, गबन किसकी रचना है। गबन जो है किसकी रचना है, तो ये है मुंशी प्रेमचंद्र जी की। आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 पूछा है, शुक्ल युग की समयावधि है। तो आपको पता होगा शुक्ल युग की समयावधि कितनी है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, शुक्ल युग की समयावधि है 1999 से 1938 तक। ठीक है, ये है हमारे शुक्ल युग की समयावधि। प्रश्न नंबर 5 दिया गया, इस नीड़ का निर्माण फिर ठीक है किस विधा की रचना है। तो आपको बतानी है नीड़ का निर्माण जो है वो किस विधा की रचना है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ये जो नीड़ का निर्माण फिर ये जो है ये एक आत्मकथा है। ठीक है, ये एक आत्मकथा है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो आपको पता होगा प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना। ठीक है, प्रिय प्रवास जो है हमारी वो द्विवेदी युग की रचना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, मधुशाला किसकी रचना है। तो अगर आपको नहीं पता मधुशाला किसकी रचना है तो मैं आपको बताता हूँ मधुशाला किसकी रचना है। ये जो है ये रचना हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, मधुशाला जो रचना है वो हरिवंश राय बच्चन जी की है। क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती हमारे मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। तो आपको पता है आधुनिक काल कब से कब माना जाता है। तो आधुनिक काल 1843 से अब तक का समय जो है वो आधुनिक काल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है मोतीराम किस युग के कवि हैं। ठीक है, मगर रीतिकाल के कवि हैं। मोतीराम जी जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। ठीक है, तो आपको नहीं पता है हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, तो वो है काफ़ी इजी है, ये हास्य। ठीक है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन दिया है सोहत ओढ़े पीठ पट। ठीक है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गाथ मन नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है यही आपको बताना है। ठीक है, अगर आप अलंकार अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा ये कौन सा अलंकार है। अगर नहीं आपको पता है तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो है ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो ये हमारे होते हैं कुल 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आकर्षक जो शब्द है उसमें आ शब्द का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो आप अगर अच्छी तरह से प्रत्यय पढ़े होंगे तो आपको पता होगा प्रत्यय के कितने भेद हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ प्रत्यय के यहाँ पे 2 भेद हैं। ठीक है, एक है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धति प्रत्यय। ठीक है, तद्धति प्रत्यय। ठीक है, तो 2 प्रत्यय होती है हमारे, कृत प्रत्यय और एक दूसरा तद्धति प्रत्यय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है पीताम्बर में कौन सा समास है। तो अगर आप अच्छी तरह से समास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में है बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का तत्सम रूप आपको पता ही होगा, आंसू का तत्सम रूप होता है अश्रु। ठीक है, ये राइट आंसर होगा अश्रु। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं यड़ संधि का सूत्र क्या है। तो यड़ संधि का सूत्र है इकोयच। ठीक है, ये होता है, आपको मैं बताता हूँ, अच्छी तरह से दिखाता हूँ, ये होता है इकोयच। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। ठीक है, जो फलस्य शब्द है उसका वचन एवं विभक्ति बतानी है आपको, कौन सी है फलस्य शब्द में कौन सी वचन है और कौन सी विभक्ति है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे फलस्य जो शब्द है वो षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। ठीक है, तो आप भी अच्छी तरह से इसको सेव कर लीजिएगा, शायद यही होगा, वैसे तो यही होना चाहिए। तो आपको भी कुछ अच्छी तरह से इसको मिला लीजिएगा एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 20 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया है अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। तो ये तो आपको खुद करनी है, मैं इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, पिन कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, वरना आपको पता हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए खंड ब की ओर चलते हैं। खंड ब में गैस दिया है पूर्णांक 50 का है। ठीक है, वो पूर्णांक खंड अ का था 20 और खंड ब का है 50। ठीक है, 50 पूर्णांक है। तो इसमें दिया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। ठीक है, इसमें जो गद्यांश आएंगे इसमें 2 आएंगे, जैसे कि मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ है। एक ये है, एक तो गाइस ये है। ठीक है, एक गद्यांश। ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरा गाइस ये है, अथवा करके दिया। ठीक है, तो मैं बताता हूँ पहला गद्यांश ये दिया है, आपको समझाता हूँ। पहला ये दिया, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। ठीक है, ये किस पार्ट का है गाइस, आपको खुद पता होना चाहिए किस पार्ट का है, तभी आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं, वरना आपको नहीं पता होगा किस पार्ट की है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार से देगा गद्यांश, उसके बाद आपको इसका हल करना है। ठीक है, तो हल करने में क्या दिया है प्रश्न, इसमें क्या दिया है, इसमें प्रश्न दिया है
पहला, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, जो पाठ का संदर्भ है उसको लिखना है। ठीक है, किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, यही आपको इसमें लिखना है। ठीक है, और दूसरा दिया है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये जो जिस पे रेखाएं लगी हुई हैं इस पे, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, इसका क्या करना है आपको, इसका व्याख्या करना है। तो आपको व्याख्या भी आनी जरूरी है, तभी आप व्याख्या कर पाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन इसमें दे दिया है, लेखक के अनुसार समाज के विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो आप अगर अच्छी तरह से किताब को पढ़े होंगे तो आप अवश्य इसको कर सकते हैं। ठीक है, वरना आप अथवा दिया है ये कर सकते, ठीक है, वरना आप ये कर सकते। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आपको यही आता हो, अगर आपको ये आता हो ये वाला लाइन तो आप ये कर सकते हैं, अथवा दूसरा नंबर। ठीक है, तो चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा दिया है, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिया है गद्यांश। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है आपको पहले पता होना चाहिए, मतलब किस पार्ट से लिया गया। ठीक है, उसके बाद ही आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन दे दिया इसमें, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, पाठ का नाम लिखना है, कौन सा लेखक इसको लिखे हैं वो लिखना है। ठीक है, एंड सेकेंड दिया है गद्यांश की, क्या दिया है, गद्यांश की रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो ये रेखांकित वाले हैं, जो ये रेखा जहाँ से लगी है ये वाली, इसका क्या करना है, रेखांकित अंश का व्याख्या करना है। ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया जाता है। ठीक है, ये तो आपको किताब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अब गाइस आपको पद में क्या क्या आएगा ये भी देख लीजिएगा। देख लीजिए प्रश्न नंबर 2, दिए गए पद्यांश का आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये हमारा पद है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारा पद है। ठीक है, तो ये किस पाठ से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा इसमें, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, ये किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि कौन है, ये सभी इसमें लिखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जितने पर यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पर भी ये रेखाएं लगी हुई हैं, ये वाली रेखाएं, उसका आपको व्याख्या करना है। नेक्स्ट जो पूछा है क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है ये भी आपको बताना है। तो अगर आपको ये आता हो तो आप अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं, वरना गाइस आपको दिया है अथवा करके। ठीक है, ये अगर आपको नहीं आता है, पूरा नहीं आता है, तो आप इसके नीचे वाला जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया है, बताया था मैं आपको, इसमें पूछा है, सुनि सुंदर वैन सुधारस साने सयानी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, ये किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि कौन है। ठीक है, ये इसमें लिखना होता है। ठीक है, ये जो दूसरा है, रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या करना है, जो ये रेखाएं वाली है, ये जो रेखाएं हैं ना, इसी का व्याख्या करना है। ठीक है, केवल इतना ही का व्याख्या करना है जितना दिया है। ठीक है, इतना ही का, बाकी आपको व्याख्या नहीं करना, ऊपर का नहीं करना है, बस आपको जो 2 रेखाएं दी हैं उतना ही आपको व्याख्या करना है कि में कौन कौन सा अलंकार है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है, कौन कौन सा अलंकार है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गाइस मिलेगा संस्कृत से। ठीक है, ये हमारा संस्कृत पाठ से आ गया। अब तो इसमें पूछा है, पहला दिया है, दिए गए गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसके लिए आपको मिलेगा टोटल 5 नंबर। ठीक है, अगर आप इसको कर लेते हैं इसको, तो आपको मिलेगा 5 नंबर। ठीक है, इसका क्या करना है, आपको हिंदी में अनुवाद करना है, बस, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। और गाइस अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रही हो तो आपको अथवा करके दिया है, दूसरा ऑप्शन है, तो आप उसको कर सकते हैं। तो इनमें से कोई एक ही करना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, वो तो गद्यांश था, अब ये पद्यांश दिया। ठीक है, इनमें से कोई एक करना है, तो मैं बताता हूँ, ये इसको कीजिए, अगर आपको वो आता है तो वो कीजिए, वरना आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, कोई एक ही करना। अच्छा क्वेश्चन हमारा दिया इसमें, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है,
जो आपकी किताब में दिया है खंड काव्य, ठीक है, जो आपके टीचर आपको बताए होंगे कि इसी खंड काव्य को पढ़ना है, उसी में से आपको क्वेश्चन पूछेगा और आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं किस तरह से पूछा है। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इनमें से आपको कोई किसी एक का लिखना है, ठीक है, उसके साथ साथ इनकी रचनाओं का भी उल्लेख करना है, ठीक है। तो आप इनकी रचनाओं को भी 2-4 रचनाएं लिख सकते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6 का ख देख लीजिए। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, साथ ही साथ इनकी रचनाओं का भी उल्लेख करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया है, ठीक है। ये संस्कृत में है, संस्कृत में से किसी एक श्लोक को लिख देंगे जो आपके प्रश्न पत्र में न आया हो, उसी को लिखना है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 पूछा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, ठीक है। इनमें से आपको किन्हीं 2 का उत्तर देना है, वो भी संस्कृत में, ठीक है। तो जो भी आपको इसमें से उत्तर आता हो केवल 2 ही इसमें से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो बता देता हूँ मैं इसमें से, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण, इन्हीं में से किसी एक के बारे में आपको अच्छी तरह से निबंध लिख देनी है, ठीक है। तो फाइनली गाइस हमारा आज का क्वेश्चन पेपर हल हो चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड गाइस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो गाइस अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक किसी और सब्जेक्ट पर चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। उसका मैं मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, पेपर हल करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।